औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आई एम कासिम अली फ्रॉम लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल एंड कॉलेजेस मुल्तान। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपको मालूम है हमने क्लास 10th की ऑनलाइन क्लासेस शुरू की हुई हैं। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है। आज हमारे पास लेक्चर नंबर 32 है हमारे पास। आज के लेक्चर में हमारे पास फ़ाइल एक्सेसिंग के मेथड हैं। हमारे पास कंप्यूटर में या प्रोग्रामिंग में किस तरह फ़ाइल को एक्सेस किया जाता है। बेसिकली तो अगर मैं बात में जाऊँ, यूनिट नंबर 4 क्लास 9th के में आपने हार्ड डिस्क या सीडी वगैरह से डाटा एक्सेस करने के मेथड डिस्कस किए थे। आज ये हमारे पास प्रोग्रामिंग से वही मेथड है, उन्हीं के नाम है, जस्ट इनकी वर्किंग प्रोग्रामिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। उनकी वर्किंग हमारे पास किस पॉइंट ऑफ व्यू से थी, उनकी वर्किंग हमारे पास क्या कहते हैं, हार्डवेयर मीडिया से डाटा कैसे हम कैप्चर करते हैं, गेट करते हैं, रिसीव करते हैं या उसमें रीड राइट करते हैं। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में अल्हम्दुलिल्लाह लेक्चर नंबर 31 में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमारे पास डिफरेंट हमारे पास फ़ाइल की टर्म्स को डिस्कस किया था। उसके बाद यूज़र डिफाइंड फंक्शन को देखा था। ठीक है, आज के लेक्चर की हमारे पास जो आउटलाइन है उसमें फ़ाइल एक्सेसिंग मेथड है। वो कौन कौन से मेथड हैं जिनके थ्रू हम डाटा एक्सेस कर सकते हैं और कैसे हम उनको यूज़ कर सकते हैं। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारे पास फ़ाइल एक्सेसिंग मेथड क्या है। सबसे पहले फ़ाइल एक्सेसिंग क्या है। फ़ाइल एक्सेसिंग मीन का डाटा हमारे पास हम फाइल से कैसे रीड और राइट करते हैं। फाइल पे डाटा किस तरह रीड और राइट करते हैं, समझ आ गई बात। उसके बाद ये हमारे पास जनरली हमारे पास ये दो ही मेथड हैं। एडवांस लेवल पे एक इंडेक्सिंग का मेथड आया हुआ है, वो भी कभी मौका मिला तो आपसे डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी आज हम अपने आपके कोर्स से रिलेटेड हम बात करते हैं। सबसे पहले हमारे पास सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड है, दूसरा हमारे पास रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेथड है। ठीक है, सबसे पहले तो ये आप फिगर को गौर से देखें। सिक्वेंशियल एक्सेस के लिए सिक्वेंशियल एक्सेस को पढ़ने से पहले हम ये गौर से देखें कि इस फिगर में अगर हमने 8वें नंबर का रिकॉर्ड अगर सपोज हमने एक्सेस करना है तो वो क्या करेगा, इसको एक्सेस करने के लिए 1 बाय 1 अगर इसमें रीड भी करना है या हमने एक्सेस करना है, इसलिए वो क्या करेगा 1 बाय 1 रिकॉर्ड को देखेगा। सबसे पहले पे आएगा, यहाँ पे उसको देखेगा, मिलेगा नहीं तो फिर दूसरे पे चला जाएगा, फिर तीसरे पे, फिर चौथे पे, अप टू सो ऑन। जब तक उसको डाटा नहीं मिलता वो इसी तरह जिस तरह ये चक्कर काट रहे हैं, एरो आपको नज़र आ रहे हैं, इसी तरह वो चक्कर काटते नज़र आएंगे। समझ आ गई बात। अब सिक्वेंशियल एक्सेस मेथड में हमें क्या समझ आया कि इसमें डाटा इन सीक्वेंस हमारे पास एक्सेस होगा। जिस सीक्वेंस में डाटा हमने राइट किया है उसी सीक्वेंस में हम डाटा एक्सेस कर, नॉट अ चेंज ऑर्डर। उसका ऑर्डर कहीं भी चेंज नहीं कर सकते। जिस ऑर्डर में दिया गया उसी ऑर्डर में ही। सपोज इसके एक और एग्जांपल दूं कि अगर हमारे पास 0 to 999 पे हमारे पास रिकॉर्ड पड़ा है तो हमने 998 वाला रिकॉर्ड पिक करना है। तो अब हमारे पास वो क्या करेगा, सबसे पहले 0 पे आएगा, 0 से फिर 1 पे जाएगा, 1 से 2 पे, 2 से 3 पे, 3 पे 4 पे, अप टू 1 ये चलता जाएगा। फिर ये 998 तक इसने 997 चक्कर एक्स्ट्रा लगा के फिर 998 वाला रिकॉर्ड हमें निकाल के देगा। यूँ इसमें हमारा बहुत सारा टाइम भी वेस्ट होता है और बहुत सारी हमारे पास हार्डनेस की जो क्या कहते हैं रिलायबिलिटी है उसमें भी फंक्शंस है, जो भी हार्डवेयर मीडिया जहाँ पे हमने स्टोर किया उस पर भी हमारे पास असर अंदाज होता है। ठीक है, इसलिए ये हमारे पास बहुत क्या कह लें कि टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है और नॉट एक्सेप्टेबल है, इतना ख़ास नहीं है। लेकिन ज़ाहिर सी बात है जब हमारे पास किसी भी चीज़ का हमारे पास इन्वेंशन व्यूज़ होता है उसमें हमारे पास क्या होता है कि उसको हम उस वक़्त यूज़ करते हैं जब उसका फिर नेक्स्ट हमारे पास प्रोसेस आ जाता है, फिर हम उसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जिस तरह पहले हमारे पास HDD थी, अब हमारे पास SSD हार्ड डिस्क में आ गए। पहले हम HDD को यूज़, अब हमारे पास SSD को हम यूज़ कर रहे हैं। डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के साथ डिफरेंट हमारे पास रोड मैप से बदल जाते हैं हमारे पास। समझ आई। यूज आपकी बुक से देखते हैं, यूज टू एक्सेस फाइल डाटा इन द सेम सीक्वेंस इन विच स्टोर्ड फाइल। दिस मेथड रीड एंड राइट डाटा इन सीक्वेंस। इन ऑर्डर टू रीड द लास्ट रिकॉर्ड इट हैज़ टू रीड ऑल द रिकॉर्ड स्टोर्ड बिफोर लास्ट रिकॉर्ड। जब तक उसका लास्ट रिकॉर्ड जहाँ तक नहीं मिलता वो उसे आखिरी रिकॉर्ड तक भी जब कहाँ तक जाएगा, नहीं मिला तो फिर हमें बताएगा भाई ये रिकॉर्ड मुझे नहीं मिला। ठीक है, अब दूसरा मेथड बहुत ही आला किस्म का मेथड रैंडम मेथड एक्सेस मेथड या डायरेक्ट एक्सेस मेथड। इसकी थोड़ी सी अगर आप डायग्राम गौर से देखें, यहाँ पे नज़र आ रहा है कि वो 1 से सीधा हमारे पास क्या है, आई थिंक 1 से हमारे पास 3 पे चला गया या 2 पे चला गया। हाँ, उसने 2 पे गया है। उसके बाद वो 3 वाला डायरेक्टली, इसमें कोई सीक्वेंस नहीं होता, कोई तरतीब। जैसे डाटा राइट कर दिया जाए, जहाँ भी उसे सेल खाली मिलेगा वहाँ डाटा स्टोर हो जाएगा, लिख दिया जाएगा। उसके बाद
लास्ट में ये होगा कि हमारे पास जहाँ पे हमें डाटा एक्सेस करना होगा वहाँ से जो जहाँ डायरेक्टली उस डाटे के आसपास या एक आधे सेल का तो डिफरेंस आता है वहाँ पहुँचेगा और वहाँ से डाटा हमने एक्सेस करके, इसमें हमारे पास टाइम भी बचता है और हमारे हार्डवेयर मटेरियल की भी हमारे पास बेनिफिट्स मिलता है। ज़ाहिर सी बात है कि एक चीज़ को बार बार आप यूज़ करेंगे एक ही मकसद के लिए, वो उसके में हमारे पास क्या होते हैं, उसकी डेप्रिसिएशन हमारे पास होता है कि वो उसकी यूजेबिलिटी से उसको वो कम होती है, उसकी क्या कहते हैं रिलायबिलिटी, इससे हमारे पास बढ़ जाती है। यूज़ टू रिक्वायर डाटा डायरेक्टली, दिस मेथड डज नॉट प्रोसीडिंग डाटा टू रिक्वायर डाटा, इट डज नॉट रीड और राइट डाटा इन सीक्वेंस। इसमें कोई सीक्वेंस की ज़रूरत नहीं है, कोई तरतीब की ज़रूरत नहीं, जस्ट एक लाइन एक सीक्वेंस में नहीं होना चाहिए। जहाँ भी पड़ा को डाटा डायरेक्टली वहाँ जाएगा और डायरेक्ट को एक्सेस करके हमने डिस्प्ले करवा देगा। उसके बाद हमारे पास है हाउ इज़ द रिक्वायर्ड डाटा एक्सेस इन सिक्वेंशियल फाइल, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ ओपनिंग अ सिक्वेंशियल। हम किस तरह सिक्वेंशियल फाइल को ओपन कैसे कर सकते हैं और किस तरह इससे डाटा हम एक्सेस कर सकते हैं। इसमें हमारे पास एक पॉइंटर का वर्ड इस्तेमाल करेगा। पॉइंटर एक्चुअली जहाँ भी हमारे पास इन कंप्यूटर साइंस लैंग्वेजेस में आए वहाँ पे एज ए एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करता है। समझ आ गई बात, पॉइंटर किसको रिप्रेजेंट करता है इन कंप्यूटर साइंस टर्मिनोलॉजीज में। दुनिया में जब भी कंप्यूटर साइंस में पॉइंटर का नाम आएगा तो आपके एड्रेसिंग को रिप्रेजेंट करेगा। इज यूज टू एक्सेस द रिक्वायर्ड रिकॉर्ड, द पॉइंटर पॉइंटिंग टू वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड एट ए टाइम, एक वक्त में एक रिकॉर्ड को स्पेसिफाइड रिकॉर्ड को एक्सेस करने के लिए यूज़। द फाइल पॉइंटर रेफर द फर्स्ट रिकॉर्ड व्हेन द सिक्वेंशियल फाइल इज ओपन। सिक्वेंशियल ज़ाहिर सी बात है, ये तो इधर कन्फर्म बात है ना। अब दीवार फलांग के तो घर में जाने से रहे सबसे पहले हमको उसको ओपन करना पड़ेगा। ओपन करेंगे तो हम अंदर जा सकेंगे, जब तक रिकॉर्ड को ओपन ही नहीं करेंगे हम कुछ भी नहीं कर सकते। वो इसलिए फिर हमारे ओपनिंग फाइल का हमारा फाइल होगी उसको हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, उस फाइल को ओपन करेंगे, समझ आई। उसके लिए ओपन स्टेटमेंट को हम यूज़ करेंगे। सिक्वेंशियल फाइल मस्ट बी ओपन ऑर्डर टू एक्सेस इट, जिस ऑर्डर में वो दी गई उसी ऑर्डर में जाएंगे, उसको एक्सेस करेंगे और उसको क्या करेंगे, ओपन करेंगे। अ न्यू फाइल इज़ क्रिएटेड इन द फाइल यूज विद इस द स्टेटमेंट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर नहीं मिलेगी तो वहाँ साइड पे हो जाएगा। अब इसके हमारे पास सिंटैक्स क्या है, ओपन फाइल नेम है फॉर मोड एज बफर, वो हमारा नाम होगा जो मेमोरी सेल है। बफर एक्चुअली हमारे एक मेमोरी होती है, ये क्या कह लें कि कैशियर रजिस्टर से बहुत ज़्यादा हाई स्पीड मेमोरी का नाम होता है। सेल होता है जहाँ पे इंडेक्सिंग दी होती है, जहाँ पे किसी भी चीज़ का हमारे पास कंप्यूटर की मेमोरी का एड्रेसिंग स्टोर की जाती है, जिस पे हम डाटा को एक्सेस करने के लिए नंबरिंग दी, जिस तरह टेबल ऑफ कंटेंट्स हैं आपकी बुक के दिए गए, इसी तरह हमारे पास इसमें भी दिया गया होता है। एग्जाम्पल है हमारे पास ओपन रिकॉर्ड डॉट टीएक्सटी, जो उसका हमारे पास सिंटैक्स होगा तो उसको हमारे पास यूज़ किया जाएगा। उसके बाद व्हाट इज़ द मेथड ऑफ राइटिंग टू फाइल, हमारे पास हमने किस तरह फाइल को राइट करना है, ठीक है। एग्जांपल है इसकी राइटिंग फाइल राइट, ज़ाहिर सी बात है पहले फाइल ओपन होगी, ओपन करने के लिए हमने ओपन स्टेटमेंट पढ़ी। उसके ओपन इन आउटपुट, ज़ाहिर सी बात है आउटपुट अपेंड में तो जुड़ा हुआ पहले, जैसे ओपन होने के बाद उसको हमारे आउटपुट आएगी, उस पर डाटा हम राइट कर सकेंगे। अब ये देखेंगे हमारे पास यूँ कह लें कि हमारे पास हमें हम डेजिनेशन देना और उस डेजिनेशन में चाहें कि डाटा पेस्ट हो जाए, ज़ाहिर सी बात है ये डेजिनेशन तो हम स्पेसिफाई करेंगे ना, फिर वहीं पे जाके डाटा हमारा पेस्ट होगा, ठीक है। उसके बाद द राइट स्टेटमेंट यूज टू राइट डाटा टू फाइल, द स्टेटमेंट वर्क लाइक प्रिंट स्टेटमेंट, ये प्रिंट स्टेटमेंट की तरह ही काम करती है। द ओनली डिफरेंस इन द इज दैट राइट डाटा इज फाइल इंस्टेड ऑफ डिस्प्लेइंग ऑन द स्क्रीन, ये हमारे पास स्क्रीन पे डिस्प्ले। द सिंटैक्स ऑफ राइटिंग डाटा फाइल एज फॉलोज, राइट है साइन नंबर साइन होता है, बफर मेमोरी का नाम, वैल्यूज़ जो आपने वैल्यूज़ डिस्प्ले करवानी है, जिस तरह आपका नेम हो सकता है, ईमेल एड्रेस हो सकता है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है उसको आप डिस्प्ले करवा लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है रीडिंग फ्राम फाइल, रीडिंग फ्राम फाइल, ये हमारे व्हाट इज़ द मेथड ऑफ रीडिंग फ्राम फाइल एक्सप्लेन विद एग्जांपल। ज़ाहिर सी बात है पढ़ने के लिए भी हमारे पास वो फाइल ओपन होनी चाहिए, मस्ट भी ओपन होगी तो वो फाइल को पढ़ सकेंगे, जब ओपन नहीं होगी तो हम कैसे उसको रीड आउट करेंगे, ठीक है। इनपुट स्टेटमेंट इसके लिए हमारे पास इस्तेमाल की जाएगी, ठीक है। स्टेटमेंट रीड द रिकॉर्ड बीइंग रेफर्ड बाय द फाइल पॉइंटर, ये फाइल पॉइंटर से जैसे रेफ़र की गई होगी उसको हमारे पास यूज़ करते हैं, हमने फाइल पॉइंटर के थ्रू इसको हम क्या करेंगे, ओपन करेंगे। ईच फाइल कंटेन एन एंड ऑफ फाइल कैरेक्टर एंड ऑफ फाइल, EOF ये फंक्शन है हमारे पास। EOF हमारे पास क्या एक फंक्शन है, इट इंडिकेट द वेदर
more record exists in the file or not, and the end of function is used to get the value of this character, which characters की वैल्यू को फाइंड करने के बाद बताएगा कि एग्जिस्ट करता है या दोबारा नहीं करता। इसके लिए हमारे पास इनपुट बफर वेरिएबल्स हैं, ठीक है। आगे सिंटैक्स दिया गया है। एग्जांपल हमारे पास क्या है, सिंटैक्स इनपुट हैश नंबर बफर वेरिएबल, उसी तरह नाम है, इनपुट नंबर नेम है, एड्रेस है, ईमेल है, जो भी आपको रिक्वायर्ड है। उसके बाद ज़ाहिर सी बात, जब हम किसी फाइल को रीड या राइट कर लेते हैं उस पर डाटा, उसके बाद हम इसको क्या करते हैं, क्लोज करेंगे। इसको क्या करेंगे, क्लोज करेंगे। समझ आई बात। उसको क्या करेंगे, एंड करने के बाद उस प्रोग्राम को क्लोज करते हैं। ए फाइल मस्ट बी क्लोज आफ्टर इट बीइंग यूज। ज़ाहिर सी बात है, जब कंप्यूटर यूज़ करते उसे बंद कर दिया जाता है। सेम हेयर प्रोसेस जब हम उस फाइल को यूज़ कर लेते हैं, जब हमारे पास टाइम ख़त्म हो जाता है या हमारे पास अगर कोई चीज़ हम इंटरटेन कर रहे हैं तो हमारे पास ख़त्म हो गया इंटरटेनिंग टाइम, या हमारे पास स्पेसिफिक वर्किंग है जिसको एंड कर लिए, उसके बाद हम उसको क्या कर देंगे, क्लोज़ कर देंगे। इसके लिए हमारे पास क्लोज़ की स्टेटमेंट को इस्तेमाल किया जाएगा। क्लोज़ के कीवर्ड को इस्तेमाल करते क्लोज़ के हम क्लोज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास व्हाट इज़ द मेथड ऑफ ओपनिंग इन रैंडम एक्सेस में। पहले जो तो पढ़े थे वो हमने किसके पढ़े हैं, सिक्वेंशियल के। अब हम पढ़ रहे हैं डायरेक्ट मेथड के, एक्सेसिंग मेथड जिसके थ्रू हम डायरेक्टली डाटा एक्सेस करते हैं। पहले हमारे पास सिक्वेंशियल के थे, अब हमारे पास रैंडम के हैं, ठीक है। इसमें अ रैंडम फाइल इज सेट ऑफ रिकॉर्ड इन विच ईच रिकॉर्ड ऑफ द डिफरेंट साइज, ईच रिकॉर्ड द फाइल हैज़ अ यूनिक नंबर। हर फाइल का यूनिक नंबर दिया गया होता है। जिस तरह मैंने बताया टेबल ऑफ कंटेंट्स दिए होते हैं किसी बुक पे, हम भी देख लें उसके ख़ास पेज नंबर, स्पेसिफिक पेज नंबर पे क्या है वो भी एक्सप्लेन किया गया होता है, ठीक है। द डाटा स्टोर्ड इन सच फाइल कैन बी एक्सेस मोर इजीली एंड एफिशिएंट। इससे हमें डाटा एक्सेस करना और यूज़ करना हमारे पास बहुत आसान हो जाता है। उसके बाद इसका सेंटेंस क्या, ओपन फाइल रैंडम एज बफर लेंथ इज इक्वल टू लेंथ आ जाएगा। जो भी हमारे पास लेंथ देगी उसको हम यूज़ करेंगे। उसके बाद एक्सप्लेन द मेथड ऑफ राइटिंग रीडिंग इन रैंडम फाइल, उसमें भी हमारे पास राइटिंग या रीडिंग करने के लिए हमारे पास यूज़ किया जाएगा। इसमें हमारे पास जो डाटा रीड करने के राइट करने के लिए द साइज ऑफ ईच रिकॉर्ड इन द फाइल इज सेम भी हो सकता है। द पुट स्टेटमेंट, इसके लिए हम पुट स्टेटमेंट को रैंडम में हमारे पास क्या है, पहले उस ओपन तो सारी सी बात हमें करना ही करना है, वो हमने सीक्वेंस में हो या रैंडम में, उसमें ओपन तो करें। उसके बाद जो नेक्स्ट आता है यहाँ पे समझने की बात है, यहाँ पे हम पुट की स्टेटमेंट आउटपुट के तौर पर हम इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या है, ईच रिकॉर्ड इन द डाटा रैंडम फाइल इज पुट नंबर स्टेटमेंट यूज टू राइट डाटा टू रैंडम फाइल। रैंडम फाइल पर डाटा लिखने के लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। उसके बाद उसके पुट है, बफर है, रिकॉर्ड नंबर है जहाँ पे आप स्टोर करना, वेरिएबल है उसको दिया जाता है। ये सारा कुछ तो ऑटोमेटिकली किया जा रहा है, ये जस्ट आपको बताने के लिए, समझाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। और इनमें से भी कोई लॉन्ग या शॉर्ट आपके पास बन सकता है। उसके बाद लास्ट आपके यूनिट नंबर 5 का लास्ट टॉपिक है गेट रीडिंग डाटा फ्रॉम रैंडम फाइल। हम रैंडम फाइल में डाटा रीड कैसे करते हैं, ये बहुत सारे स्टूडेंट इस पर मिस्टेक्स करते हैं। तो पूछा जाए कि हमारे पास हाउ टू रीड डाटा फ्रॉम रैंडम फाइल, वो उठा के इसमें सिक्वेंशियल फाइल का या गलत अपनी एंकी फेंकी मार देते हैं, वो एक्सेप्टेबल नहीं है। ये अपने गौर से समझ लें। इसके लिए हम गेट की स्टेटमेंट को इस्तेमाल करते हैं जो हमारे पास डाटा को रीड करके हमें देती है। गेट का सिंटैक्स है गेट बफर रिकॉर्ड नंबर है, उसको हम एक्सेस करते हैं, ठीक है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर आपको समझ आ गया। अगर इसमें भी कोई प्रॉब्लम, कोई क्वेश्चन या कोई क्यूरी है तो उसके लिए आस्क कर सकते हैं। आई हैव अवेलेबल ऑन द यूट्यूब, ठीक है, कैनीवे। तो आपके पास जो लॉरियट ग्रुप ऑफ स्कूल के बच्चे हैं उनके लिए तो हमारे पास व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल है, उस पर डिस्कस कर लेंगे। एंड अदर हमारे पास जो भी व्यूवर्स हैं वो उसको देखने के बाद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती तो आस्किंग क्वेश्चन कर सकते हैं, कमेंट कर दें, उसको इंशाल्लाह आंसर क्विकली रिस्पॉन्स देने की कोशिश की जाएगी। ओके, आज के लेक्चर के लिए अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो या नेक्स्ट लेक्चर में हम मिलते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट हम यूनिट नंबर 6 को डिस्कस करेंगे और यूनिट नंबर 6 हमारे पास आ जाएगा ग्राफिक्स से रिलेटेड है, ग्राफिक्स कैसे बनते हैं और हम किस तरह इनको यूज़ करते हैं। आज के लेक्चर के अल्लाह हाफ़िज़, थैंक यू, जज़ाकल्लाह।